हेलो गाइस, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एंड मेरा इंट्रोडक्शन सिर्फ इतना सा ही है दैट आई एम वन फ्रॉम ऑल ऑफ यू and plenty of you have been watching me since my first video, and I am making another today on solutions of various problems जो हम जिस जर्नी में हैं हम उसके हर लेवल पे फेस करते हैं. And first of all, let me thank you all who are with me since my first video. And since I'm not very regular on my channel, but जैसे जैसे मैं देखती हूँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं या whatever, मुझे जो भी आप लोग को डिलीवर करने की ज़रूरत है, आई ऑलवेज ट्राई टू डू दैट. और आज भी हम, जैसे कि मैंने बोला कि हम प्रॉब्लम्स पे बात करेंगे. तो व्हाट आर द रियली प्रॉब्लम्स जो हम फेस करते हैं. प्रॉब्लम्स हर लेवल पे हैं इस जर्नी में, और मैं ये वीडियो सिर्फ CMA एस्पिरेंट्स के लिए नहीं बल्कि सारे प्रोफेशनल्स जो भी हैं, CA, CMA, CS, सबके लिए बना रही हूँ, क्योंकि हम सबकी जर्नी भी सेम है तो उसकी प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा हद तक सेम हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे फाउंडेशन की. तो फाउंडेशन लेवल पे भी क्या होता है, अभी जैसे मैंने रिसेंट में भी काफ़ी सिनेरियोज देखे हैं एंड अपने टाइम से भी बहुत कुछ एनालिसिस किया है. वो ये है कि जैसे हमने 12th में, ठीक है, हमने सेलेक्ट कर दिया कि हम CA करेंगे, CMA करेंगे या CS करेंगे, जो भी कोर्स हम जाएंगे. तो सबसे पहले हम एनरोल कर लेते हैं, कोचिंग्स ले ली, एग्ज़ाम दे लिए. लेकिन अब जब रिजल्ट आता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा एग्रीगेट नहीं बनता, हम सब में पास हो जाते हैं, या फिर किसी एग्रीगेट भी बन गया, सब कुछ हो गया, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो गए. तो हमें समझ नहीं आता कि हम करें क्या. वहाँ पे जो हमारी होप्स है ना कहीं डगमगा जाती हैं. हम एक डायलेमा में चले जाते हैं कि हम अब करें क्या, क्योंकि जब जर्नी के स्टार्ट में ही आपके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाए ना तो आप उस जर्नी पे आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं रख पाते. तो आज मैं आपके लिए यही एक वीडियो के ज़रिए ये सारे प्रॉब्लम्स को सल्यूशन देना चाहूँगी कि हमें वहाँ पे हमारा कंडक्ट क्या होना चाहिए हमारी उस जर्नी के टुवर्ड्स. तो फिर मैं आपको सबसे पहला स्टेप तो यही बोलूँगी कि जब आप अपने माइंड में सोचते हैं, अब आज चाहे आप फाइनल लेवल पे हैं या फिर आज आप वो बच्चे हैं जो अभी फाउंडेशन में एनरोल करने वाले हैं, या फिर आप फाउंडेशन के एग्ज़ाम देने वाले हैं, या अभी आप 12th एंड में, वॉट एवर इट इज़, तो मैं भी आपको सबसे पहले फर्स्ट स्टेप यही बोलूँगी कि जब भी आप अपनी ये जर्नी स्टार्ट करें, आप अपने हेड में ये बना लें कि आपको अब ये जर्नी स्टार्ट करनी है, आपको अब पढ़ना है इसके लिए. तो सबसे पहले आपको अपना हेड स्ट्रांग रखना पड़ेगा इस चीज़ के लिए कि अगर फेलियर्स भी आए तो वो भी आपको फेस करने पड़ेंगे. जब आप उस चीज़ के लिए स्ट्रांग हो जाएंगे तभी आप इस कोर्स को फाइनल लेवल तक बीट कर पाएंगे और एक अपने नाम के आगे प्रीफिक्स लगा के एग्जिट ले पाएंगे. तो इस पूरी जर्नी का एक जो सबसे मेन पॉइंट है वो ये है कि स्ट्रांग हेडेड होना बहुत ज़रूरी है. तो जब भी आप ये सोच लेंगे ना कि नहीं, चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए हमें तो इसको करना ही करना है, तो जब अगर आपका रिजल्ट भी नेगेटिव आएगा ना, यू विल ट्राई अगेन. और जब दोबारा ट्राई करेंगे तो अलग स्ट्रैटेजीज लगा के ट्राई करेंगे, जैसे कि ज़्यादा कॉन्टिन्यूस रहेंगे अपनी प्रिपरेशन में और ज़्यादा एफर्ट्स लगाएंगे. तो जब भी आप इसका एग्ज़ाम देने बैठ रहे हैं तो हमेशा अपने दिमाग में ये सोच लेना कि रिज़ल्ट चाहे मेरा नेगेटिव आए बट मुझे इस कोर्स को छोड़ना नहीं है. तो तभी आप इसमें एस कर पाएंगे, वरना फाउंडेशन लेवल पे आके अपने 6 महीने इसमें देना, कोचिंग्स में, एग्ज़ाम्स में, फिर 2 महीने रिजल्ट के लिए, या अब तो शायद कम टाइम हो गया है फाउंडेशन रिजल्ट्स के लिए, जितने भी दिन आप लोग वेट करते हैं, वेट करके फिर दोबारा एक रीथिंक करना कि हम कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं. होप्स गिर जाती हैं उस टाइम पे. आपका मन तो कह रहा होता है कि हम इस कोर्स में जाएं, लेकिन दिमाग कह रहा होता है कि नहीं, अब मेहनत नहीं होगी जब एक बार फेल हो गए तो. सो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि एक बार में ऐसे होप्स छोड़ देना किसी भी कोर्स में लाइक आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे फिर. और वैसे भी इस कोर्स में आने, तो इस कोर्स की तो जर्नी अपने आप में ही बहुत डिफरेंट चीज़ है, बहुत डिफरेंट. मैं भी आज फाइनल लेवल की स्टूडेंट हूँ, मेरा सिर्फ एक ग्रुप बाकी है, ग्रुप 3. तो अभी तक भी हमने बहुत सारे चैलेंजेस देखे. मैं कोई ऑल इंडिया रैंकर नहीं हूँ. आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको एडवाइसेस दे रही हूँ या एक स्ट्रेंथ कैसे लानी है वो बता रही हूँ. तो मैं कोई ऑल इंडिया रैंकर नहीं हूँ इस कोर्स में. बस मैंने रैंक ली है अपनी सिचुएशंस को हैंडल करने में अभी तक, दैट्स इट. इसीलिए मुझे लगा कि अभी भी मैंने रिजल्ट में देखा था कुछ सिचुएशंस, जैसे कि कुछ बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आए लेकिन वो किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए या फिर उनका एग्रीगेट नहीं बना.
तो उनको लगा होगा कि यार ये क्या कोर्स है, बेकार है, इसमें तो मार्क्स ही नहीं देते। ट्रस्ट मी, मार्क्स देते हैं, हमें ये लगता है कि नहीं देते, बट मार्क्स मिलते हैं, आपकी मेहनत के मार्क्स मिलते हैं। तो अगर आपका कहीं भी कोई नंबर नहीं आ रहा तो आप आरटीआई से अपनी कॉपीज़ निकलवाओ, एनालिसिस करो कि हम कहाँ पे रह गए और दोबारा लग जाओ। जब आप दोबारा उस मेहनत में लग जाओगे, डबल एक आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा लर्निंग कर्व, लेकिन जब हम एक चीज़ को दोबारा करने जाते हैं ना तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है और एफर्ट कम हो जाता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ लगती है कि अगर आप एक बार फेल हो गए ना, उसको सेकेंड टाइम एक बार और ट्राई करके देखो, लेकिन वो ट्राई भी आप तब करना जब आप इस बारे में श्योर हो कि आप अपनी पूरी जर्नी को जी पाओगे। मतलब कि अगर आप फेल भी हो जाओ 4 बार 3 बार तो फिर भी आप हार नहीं मानोगे। तो ये था मेरा फाउंडेशन लेवल के लिए एडवाइस, एंड आई होप इससे सब लोग रिलेट कर पाएंगे, चाहे वो इंटर लेवल पे हैं चाहे वो फाइनल लेवल पे हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस हम सबके साथ हर लेवल पे आती हैं इस कोर्स के अंदर। सो या आज के लिए बस इतना ही, और मैं चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या आपकी लाइफ में 1% भी इससे कोई चेंज आता है, या आप लाइक रीथिंक कर पाते हैं किसी चीज़ के बारे में, या आप बढ़ पाते हैं, कोई स्टेप ले पाते हैं, तो दैट विल बी द कंसिडरेशन फॉर माई वीडियो। और अगर आपको कोई आपको प्रॉब्लम्स हैं जिनके आपको सोल्यूशन चाहिए या कुछ भी है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम उन पे भी बात करेंगे। वी आर हियर टू टॉक ओवर द प्रॉब्लम्स ऑफ ऑल ऑफ यू। सो या और एक और चीज़ है, मैं अपनी लिंक्डइन का लिंक भी मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से भी ना हमारी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। जैसे कि अभी मैंने थोड़े टाइम से, बिकॉज मुझे कुछ अटेम्प्ट्स लग रहे थे, तो मैंने अपने लिए एक 2 लाइनर बनाया था, और वो 2 लाइनर ने मुझे इतना हेल्प किया। मैंने लिखा था अगेन टुवर्ड्स द एम, चेजिंग द प्रीफिक्स विद माई नेम। तो आप मेरी लिंक्डइन की कोई भी पोस्ट देखेंगे ना, उसके नीचे ये 2 लाइन ज़रूर मेंशन है। मैं कुछ ऐसी लाइक मोटिवेशनल पोस्ट वगैरह लिख देती हूँ, तो उनके नीचे हमेशा ये 2 लाइन्स मेंशन होंगी। तो इनसे लाइक एक होते हैं ना, ये तो हम यूनिवर्स में एक पॉजिटिव वाइब्स भी भेज रहे हैं या फिर खुद के लिए एक मोटिवेशन भी ला रहे हैं। तो ये सब हम लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, बस व्हाट मैटर्स इज कि आपके अंदर होप्स कितनी है। तो बस उन्हीं होप्स को दोबारा से रिजुविनेट करने के लिए आई थॉट व्हाई नॉट टू मेक वीडियो। सो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।